सरस श्रृंगार मेरे, तुम सरस श्रृंगार प्रियतम। जग अपरिचित व्योम सा है, मैं विहंग की वेदना सा। जग अपरिचित व्योम सा है, मैं विहंग की वेदना सा। और तुम इस वेदना के हो अमर आधार प्रियतम। मैं कहाँ निस्सीम के पथ पर, कहाँ अधिकार मेरा। अश्रु के पाथेय लेकर खोजता अपना सवेरा। चल जहां बसता सदा आलोक का संसार प्रियतम। हर व्यथा के भार तम के, हर व्यथा के भार प्रियतम। गीत के परिधान में हंसती रही मेरी हताशा। गीत के परिधान में हंसती रही मेरी हताशा। मैं अकिंचन और यह मेरी अकिंचन सी पिपासा। प्रतिमाह काव्यमाला का यह आयोजन इसी परिसर में संपन्न होगा। इसका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सोशल कॉज को लेकर हम जुड़े हुए, सामाजिक कार्यों को लेकर जुड़े हुए हैं। केकेएफ के सभी आयोजन आप सभी तक पत्राचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पहुंच रहे हैं। हम उसके विस्तार में न जाते हुए मैं इस कार्यक्रम पर केंद्रित 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा। और हम इसी बुजुर्गों का सोचना यह है कि हम कला जगत और आर्ट फील्ड से किसी भी रूप में जुड़े हैं। हम कवि हों, लेखक हों, चित्रकार हों, मूर्तिकार हों, हम चाहे बांस से बनाने वाले हों या देश में कशीदाकारी करने वाले हैं, हर व्यक्ति कलाकार। वो कहते हैं कि मानव होना सौभाग्य है और मानव होना भाग्य है और कलाकार होना सौभाग्य है। ये ऊपर वाले का जो कर्म कहते हैं, ये बहुत चुनिंदा लोगों में होता है। 7 अरब की पॉपुलेशन, बहुत चुने हुए लोग होते हैं जिन्हें ऊपर ये चुनता है और अपने एक अंश देता है कलाकार के रूप में। तो हमारी कला यदि किसी भी रूप में हमारे सामाजिक कार्यों की पूर्ति नहीं कर पा रही है, तो हमें आत्मावलोकन की आवश्यकता इसमें होनी चाहिए। बहुत से उदाहरण हम सबने पढ़ा है, समझा है, देखा है, इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। आज हमारे जो अतिथिगण यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपने आप में छिंदवाड़ा में एक स्थापित हस्ती, अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कहीं साहित्यकार के रूप में, कहीं समाज सेवक के रूप में, आकाशवाणी अनाउंसर के रूप में, अपनी लोक शैली की कविताओं के रूप में और अपनी छायावादी कविताओं के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान है। लेकिन इन सबसे इतर, इन सबसे हटकर आप सभी का कहीं ना कहीं एक जुड़ाव सोशल कॉज से है। दीजिए, जोड़ती हूँ दोनों हाथ चरणों में धरूं मात। बीना पानी शारदे मां वरदान दीजिए। अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश भर। राग द्वेष ईर्ष्या से दूर हमें कीजिए। अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश भर। राग द्वेष ईर्ष्या से दूर हमें कीजिए। जाति धर्म भाषा छोड़ सब चले नेक राह। प्रेम सद्भाव की उमंग भर दीजिए। वक्त जा रहा है पर हम सभी को दिख नहीं रहा। वक्त दिखता नहीं, दिखा के बहुत कुछ जाएगा। इस बात का ख्याल उनके मन में भी आने दो कि आंसू यूं ही नहीं बहा करते, कि आंसू यूं ही नहीं बहा करते। थोड़ा आंसू बहाना उन्हें भी सीख जाने दो। वक्त बदल रहा है, घड़ी के कांटे उल्टे चल पड़े हैं। वक्त फरीद हो गए पे तो मत लड़िए, हिंदू इस्लाम पे तो मत लड़िए, हको इनाम पे तो मत लड़िए। हिंदू इस्लाम पे तो मत लड़िए, हक और इनाम पे तो मत लड़िए। और इस पे लड़िए कि खत्म हो नफरत। इस पे लड़िए कि खत्म हो नफरत। राम के नाम पे तो मत लड़िए। भूख का आंचल खून से होता है मैला। झूठ और मक्कारियों का राज फैला। भूख का आंचल खून से होता है मैला। आंसुओं आहों की आवाजें घुली हैं। अब हवाओं को कोई लोरी सुनाओ। टिमटिमाओ टिमटिमाओ टिमटिमाओ, रात गहराती है तारों टिमटिमाओ। तारीख का कोई पन्ना ऐसा नहीं है जहाँ पे औरत की बहादुरी और दिलेरी नहीं लिखी हो। लेकिन आज जब हम समाज को देखते हैं तो एक सवाल उभर कर आता है कि क्या औरत ऐसी की हकदार है। आज
आज मैं यहाँ खड़े होकर भारत के समाज से ये पूछना चाहूंगी, समाज का मतलब ये नहीं वही और आदमी जो औरतों को दबा के रखते हैं, समाज में औरतें भी आती हैं। ये मैं हर उस छोटी सोच वाली रहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी कि एक औरत क्या होती है। मेरी चंद पंक्तियां हैं, शायद उतनी इफेक्टिव ना हो, मैं कोशिश करती हूँ। भारत माँ की बेटी हूँ, कभी झांसी की रानी बनकर अंग्रेजों को आईना दिखा आई, गंगाधर के गम की आग में झांसी न मैंने झुलसाई। कभी रजिया सुल्तान बनकर अल्तमश का नाम सोने से लिखा आई, पुरुष केंद्रित इस समाज से बेनियाज होकर दिल्ली को मैं भी चलाई। कभी प्रतिभा बनकर देश के लिए जी जान लुटाई, कभी संतोष बनकर पुरानी सोच दबाकर हिमालय पर